एक औरत हर रोज जहरीले सांपों को खुद को काटने देती थी, बस इस उम्मीद में कि जहर से उसकी जान चली जाए। लेकिन हर बार वही नजारा, औरत बिल्कुल सही सलामत और सांप वहीं तड़पकर मर जाते। धीरे धीरे पूरे पहाड़ के सांप खत्म होने लगे। ये देखकर सांप देवता गुस्से से तप उठे। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया, एक विशाल नाग। उनका मकसद बस इतना था कि औरत डर जाए और आगे से सांपों को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन औरत जरा भी नहीं डरी। उसने साफ कहा कि वह अमर है, हजारों साल से जी रही है और अकेलेपन से थक चुकी है। उसे सुनने में आया था कि शायद सिर्फ सांप का जहर उसकी अमरता को खत्म कर सकता है, इसीलिए वह बार बार खुद को सांप से डसवाती थी। सांप देवता उसकी बात सुनकर नाराज नहीं हुए, बल्कि एक प्रस्ताव रखा। अगर वह उसकी पत्नी बन जाए तो वह उसे इंसान बना देगा, ताकि 100 साल बाद वह सामान्य इंसानों की तरह मृत्यु को प्राप्त हो सके और पुनर्जन्म पा सके। औरत ने हामी भर दी। दोनों का रिश्ता एक सदी तक चला। हजारों साल बीत गए। सांप देवता अब तक ड्रैगन राजा बन चुके थे। उनका एक ही सपना था, अपनी प्रेयसी का पुनर्जन्म पाना। इस जन्म में औरत ज्यांग परिवार की बड़ी बेटी ज्योति बनी। एक दिन वह अपनी रिसर्च टीम के साथ पहाड़ों में गई और गलती से ड्रैगन राजा की गुफा में पहुंच गई। वहां सोना चांदी और बेशुमार खजाना था। उसकी छोटी बहन सोनिया लालच में सब उठा ले गई और यहाँ तक कि एक रहस्यमयी बक्सा खोल डाला। उसमें रखी चमकदार जेड स्टोन दरअसल ड्रैगन राजा की सबसे कीमती धरोहर थी। ये जानकर ड्रैगन राजा गुस्से से गरज उठे। पूरी गुफा हिलने लगी। डर से सोनिया पहले भागना चाहती थी, लेकिन फंस गई। ज्योति ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बाहर निकाला, लेकिन ठीक दरवाजे तक पहुंचते ही सोनिया ने उसे धक्का दे दिया ताकि वह अकेले पूरा खजाना हड़प सके। पत्थर गिरने लगे और ज्योति बेहोश हो गई। तभी बिजली चमकी और वह एक अजनबी घर में जागी। सामने वही ड्रैगन राजा थे और जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वही तो उनकी खोई हुई प्रेयसी थी। राजा ने कस्में खाई कि अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ज्योति ने भी उसकी मदद के लिए हामी भर दी। दोनों महीनों तक साथ रहे। इस दौरान उसने जाना कि यह साधारण इंसान नहीं, वह आग बुला सकता था, पल भर में कहीं भी ले जा सकता था। जब ज्योति ने घर वापस जाने की इच्छा जताई तो राजा ने बस उसका कंधा पकड़ा और अगले पल वह अपने कमरे में थी। उसे आश्चर्य हुआ, पर साथ ही एहसास भी कि वह इतनी बड़ी शक्ति वाले प्राणी से रिश्ता नहीं जोड़ सकती। लेकिन राजा ने साफ कह दिया कि वह उसी से शादी करेगा। उसने पूछा कि इस युग में शादी के लिए क्या चाहिए। जब उसे पता चला कि आधार कार्ड और पहचान पत्र लगते हैं तो वह हंस पड़ा। उसने बस उसकी आत्मा पर अपनी मुहर लगा दी और चला गया इंतजाम करने। घर लौटने पर ज्योति को फिर से अपमान सहना पड़ा। सोनिया ने पिता के सामने उसकी बुराई की और पड़ोसी घर के घमंडी बेटे विक्रम चौधरी से शादी के लिए दबाव बनाया। पिता ने भी उसी का साथ दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार ज्योति फूट पड़ी। गलती मेरी सिर्फ इतनी है कि मैं ज्यांग परिवार में पैदा हुई। माँ के गुजरते ही आपने दूसरी औरत और उसकी बेटी को घर ले आए। मेरी मंगनी छीनी गई, मेरी जिंदगी छीनी गई। मैं बस एक बोझ बनकर रह गई। उसकी हिम्मत देखकर विक्रम के अंदर का घमंड और बढ़ गया। उसने ऐलान किया कि आज ही शादी होगी और जबरदस्ती उसे घसीटने लगा। ज्योति ने दांतों से उसका हाथ लहूलुहान कर दिया। लेकिन इस बार हालात अलग थे। उसकी किस्मत में अब अकेलापन नहीं लिखा था। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।